ने एक और जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में अद्भुत रीति से संभाल के रखा। आज भले चंगे होकर प्रभु की उपस्थिति में फिर से हमें बैठने के लिए अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर लता रेवी कुमार आसाम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर डोली बिसेक्सन हमारे मीटिंग में उपस्थित है और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनील शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज भी हमारी बाइबल किस होगा सिस्टर लीजी टोपी के द्वारा बाइबल किस होगा और इसके बाद सिस्टर बेटी एब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक और बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठे। आज हमारे दिल से प्रभु बातें करने के लिए प्रार्थना करके हम बैठेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। तो सिस्टर लता रवि कुमार अभी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान दयालु करुणामय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है आपको प्रभु जी, आप हमेशा आपका करुणा हमारे ऊपर है। उस परमेश्वर को इस सुबह का समय में प्रभु जी इस मीटिंग का द्वारा स्तुति और प्रभु जी महिमा करने के लिए हम हर एक को अपने सहायता किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी इस मध्य प्रदेश का मीटिंग के द्वारा प्रभु जी अनेक बहन लोग प्रभु में उत्साहित होने के लिए, प्रभु का अनुग्रह में होने के लिए सहायता करें। प्रभु जी मैं आपसे विनती करते हैं आज का प्रोग्राम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहनों को प्रभु जी आप तैयारी करके लेके आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर डोली के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनका द्वारा जो वजन हमको बांटेंगे प्रभु जी, आप सचमुच आप पवित्र आत्मा हमसे बातें करें प्रभु जी। उसके लिए प्रभु आपका अनुग्रह हम चाहते हैं प्रभु जी। कृपा करें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु जी, कोई भी नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी। सब लोग ध्यान के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर का शक्ति का, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा प्रभु जी वचन सुनने के लिए सहायता करें प्रभु जी। और जो सॉन्ग जो गाना गाते हैं फैबा अभिलाष के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु का महिमा के लिए गाना गाने के लिए अपने सहायता करें प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप महाकरुणामय परमेश्वर है। आपको हम हमेशा हमेशा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मदद करने के लिए आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो सारे महिमा आदर स्तुति आपको ही देते हुए हमारा प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर फैबा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं एक गीत गाने जा रही हूँ। इस गीत के बोल है खुदावंद अजीम बादशाह। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुश खबरी दो, उसकी नजात की खुश खबरी दो। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, दुनिया में उसकी जलाल का, लोगों में उसकी हर काम का, दुनिया में उसकी जलाल का, लोगों में उसकी हर काम का। करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो, सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोग,
आज नया गीत गाओ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाई यहाँ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाई यहाँ। खुश आसमान जमीन गीत गाए, खुश आसमान जमीन गीत गाए, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत पावन का नाम मुबारक कहो, उसकी नजात की खुश खबरी दो, उसकी नजात की खुश खबरी दो, खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद ज़हूर आओ, सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फैबा सिस्टर। हमारे प्रभु की महानता का याद दिलाने वाला एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारा प्रभु महान है, वो सबसे बड़ा है। उस प्रभु के संतान बनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की है। अभी वचन के ओर जाएंगे, इससे पहले सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरी खुदावंद प्रभु परमेश्वर, ये सुबह के वक्त प्रभु आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु आपने हम सभी बहनों को सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमको उद्धार दिया है, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु अब्बा पिता करके प्रभु आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमको अवसर दिया, प्रभु उसके लिए सौभाग्य दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। अभी प्रभु आपके सन्मुख हम सभी बैठते हैं, प्रभु आपके वचन से सुनना चाहते हैं। प्रभु सिस्टर डोली सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपने सिस्टर को आपका वचन दिया है, प्रभु पवित्र आत्मा की पूर्ण नियंत्रण से प्रभु सिस्टर आपकी वचन शेयर करने के लिए सिस्टर को आप सहायता करना। प्रभु वो वचन हम सभी सुनते हैं, प्रभु वो हमारी दिल में काम करे, और प्रभु हम सभी को वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए। सुनने वाला सब बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और प्रिया डोली सिस्टर को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सहायता करना और पूरी सिस्टम को आप आपके नियंत्रण में रखना, कोई भी दिक्कत ना हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर डोली विशेषण को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। सभी को जय मसीह की। और आवाज आ रहा है? आ रही है सिस्टर, आ रही है। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत दिन के बाद प्रभु ने और एक बार मौका दिया ये जूम के द्वारा आप लोगों के साथ मिल करके प्रभु का वचन का चर्चा करने के लिए, इसीलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया और प्रभु का वचन का सेवकाई करने के लिए मुझे चुन लिया, इसीलिए प्रभु को मैं महिमा करती हूँ। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो।
आइए हम लोग थोड़ी देर का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला समूएल 25 अध्याय 2 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कार्मेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कर्मेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों को ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कर्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यों कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरे है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। 10 तक पढ़ दें। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इसे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। बहुत धन्यवाद आंटी, प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पे हम लोग 3 लोगों के बारे में देख सकते हैं। एक तो नाबाल, दूसरा अबीगैल और तीसरा दाऊद। तो मेन व्यक्ति है यहाँ पे नाबाल। तो नाबाल कार्मेल में व्यवसाय कर रहा था और उसका भेड़ बकरियां बहुत था, बहुत अमीर व्यक्ति था और नाबाल काले वंश का था, लेकिन वो बहुत मूर्ख था। नाबाल का अर्थ है ही मूर्ख, वो बहुत मूर्ख था, आपसे ही वो बुरा था। और उसके साथ उसका पत्नी अबीगैल उसके साथ रहती थी और अबीगैल बहुत बुद्धिमान और रूपवती थी बोल के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 25:3 में हम लोग देख रहे हैं। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। यहाँ पे हम लोग पति पत्नी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि पुरुष मूर्ख था और उसके साथ मूर्ख के साथ एक बुद्धिमान स्त्री भी उसके साथ रह रही है और जी रही है। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि मूर्ख और बुद्धिमान के साथ तो कोई संबंध नहीं है, जैसा बोले तो कहा गया तो कोई भूल नहीं होगा। लेकिन प्रभु का इच्छा के अनुसार दोनों मूर्ख के साथ रह करके भी ये स्त्री बहुत बड़ा एक बुद्धिमान का काम किया। कैसा काम किया? यहाँ पे दाऊद ने उनका दास लोगों को भेजता है और कहता है कि तुम लोग जाओ और नाबाल को कहो कि तुम्हारा
उन कतरने वाला जो दास लोग है उनको भेज दो और हमारे लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दो बोल के उनका दास लोगों को भेजता है, दाऊद भेजता है। उसके बाद दास लोग आके बोलते हैं, लेकिन नावल क्या कहता है, मैं किसी को नहीं जानता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 25 का 11 9 में 11 में देखते हैं, क्या मैं अपनी रोटी और पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर के ऐसे लोगों को दे दूं जिसको मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ है, यसी का पुत्र कौन है। मतलब वो जंगल में जब रहता था दाऊद और इन लोगों का जो भेड़ बकरियां रहते थे, उस टाइम पे बहुत उपकार किया था। कौन? दाऊद ने बहुत बड़ा उपकार किया था। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 25 का 21 में हम लोग देखते हैं, दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, ये निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की। तो दाऊद क्या कहता है, उनका निसंदेह पूरा उनका भेड़ बकरियां जितना भी चीजें हैं वो सब कुछ एक भी खोने नहीं दिया और अच्छी रीति से उनको संभाला। लेकिन नावाल ने क्या किया, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। क्या व्यवहार कर रहा है? उनको मैं नहीं जानता, दाऊद को बोल रहा है यसी का पुत्र कौन है मैं नहीं जानता। उनके घर पे जो उन कतर रहा था, जब वो फेस्टिवल था उस टाइम पे वो दाऊद जंगल में रहता था, उस टाइम पे कह रहा है कि रोटी पानी के लिए भेजा तो उन्होंने मना कर दिया। कैसे मना कर दिया कि वो बोल रहा है मैं नहीं जानता, ऐसे लोगों को मैं नहीं दूंगा, मेरी रोटी में से, मेरा जो मांस में से मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा बोल के कह रहा है। तो दाऊद का गुस्सा बहुत भड़क उठा और कह रहा है दाऊद कि मैं कार्मेल में जितने भी लोग हैं मैं सबको नष्ट कर दूंगा, एक भी लड़का को भी नहीं छोड़ूंगा। उसी टाइम पे नावाल का एक दास जा करके उसका पत्नी को कहता है, वो दास चाहता तो नावाल को भी बोल सकता था, लेकिन नावाल को नहीं बोल के अबीगल को जाके बोल रहा है क्या बोल रहा है, जा करके तुरंत तुम ऐसा ऐसा है, दाऊद ने भेजा था लेकिन दाऊद को वापस कर दिया और उनका दास लोगों को इस प्रकार बुरा व्यवहार किया और उनको वापस भेज दिया, तो उन लोगों के लिए आप कुछ व्यवस्था करो बोल के नावाल का दास अबीगल को जाकर के बता रहे। उसी टाइम पे अबीगल उठ करके जाती है, अरे इतना बड़ा बहुत बड़ा समस्या है बोल के जा करके वो बहुत सारा एक लिस्ट है, सब रोटी और बहुत सारा लिस्ट है इसमें 25 का 18 में वो सब व्यवस्था करके बनाती है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक बुद्धिमान स्त्री का एक लक्षण को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग होते तो उनका काम वो करे और वो जाने उनका काम बोल के सोचते थे, लेकिन ये औरत ऐसा नहीं हुआ। और दास भी जाकर के वो इतनी अच्छी थी, इतना बुद्धिमान थी, इतना लोगों को मेल मिलाप करने वाली थी कि वो दास जाकर के नावाल को नहीं बोला लेकिन अबीगल को बोला, और अबीगल तुरंत वो से उठ करके 18 में इस प्रकार लिखा है 25 का 18 में, तब अबीगल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ के मांस और 5 से 100 भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर के 200 टिक्कियां लेकर के गधे पर लदवाई। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत फुर्तीली स्त्री एक इसमें देख सकते हैं। वो क्या कर रही है, नावाल को जानती है वो एक बुरा व्यक्ति है, इसीलिए तुरंत जा करके वो कर रही है रोटी 200 रोटी और दाक मधु और 5 भेड़ का मांस और किशमिश अंजीर का 2 टिक्किया, बहुत सारे आइटम बना करके गधे पर लदवाने के लिए कह रही।
और हम होते तो इस प्रकार इतना सारा आइटम्स नहीं बना पाते, लेकिन दाऊद का क्रोध को शांत कराने के लिए वो क्या करूंगी सोच करके तुरंत जाकर के ये सब व्यवस्था करके बना के वो पहाड़ की ओर जा रही है गधे पे लदवा करके। तो यहाँ पे उसका सेकंड विषय हम लोग देख सकते हैं, वो एक फुर्तीली स्त्री थी। और थर्ड विषय देखते हैं हम लोग, वो एक नम्र स्त्री थी। देखते हैं कैसे नम्र थी, कि हम लोग देखते हैं पहला सामुएल 25:23 में, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। दाऊद बहुत सारे सेना के साथ 400 सेना के साथ आ रहा है, उधर जा करके अटैक करेंगे। करमिल में जितने भी लोग हैं उन लोगों को जा करके हम लोग अटैक करेंगे बोल के 400 सेना और 200 सेना को उधर उनका अस्त्र शस्त्र को रखवाली करने के लिए रखा, और 400 सेना को लेकर के आ रहा है। उनके सामने गधे पर से उतर करके, वो भी बहुत धनी करके लोग थी, फिर भी उतर करके आई और आकर के दाऊद को साष्टांग प्रणाम करके कह रही, साष्टांग प्रणाम कर रही है। उसका मतलब उसके अंदर एक नम्रता का गुण भी था, वो एक बुद्धिमती भी थी, वो एक फुर्तीली भी थी, उसके साथ साथ वो एक नम्र भी थी, हम लोग देख सकते हैं। और 25:24 में भी देख सकते हैं, फिर वो उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बात को सुन ले। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वो नाबाल का गलती को अपने ऊपर ले रही है। प्रभु, जो गलती उसने किया है तो मेरे सिर पर दे देना, लेकिन उनको कुछ मत करो। उसका बहुत बड़ा एक नम्रता का चिन्ह देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वो आती है, आ करके क्षमा भी मांगती है। वो एक क्षमाकारी स्त्री भी थी। सब काम कर दिया, दाऊद को संतुष्ट भी करने के लिए खाना बना के लेके गई, और दाऊद को साष्टांग प्रणाम की नम्रता के साथ। उसके बाद दाऊद को खाना भी दी, और दाऊद उसको खुश हो गया वो सब देख करके, और बोल रहा है कि तुम एक वंश को बचा लिया, मेरे को इतने लोगों का खून करने से तुम रोक लिया बोल के दाऊद खुश हो जाता है। वो खाना सब लेकर के वो ग्रहण करता है और खुश हो जाता है। और अबीगैल घर वापस आती है, घर वापस आकर के भी उसका पति को कुछ नहीं बोली। वो पूरा पी पा के खा पी के मौज मस्ती करके आराम से नशे में था, लेकिन आ करके वो कुछ भी नहीं बोली। हम होते तो उस जगह में बहुत कुछ सुनाते, मैंने इतना बड़ा काम किया तुम्हारे वजह से मुझे इतना दूर जाना पड़ा, इतने लोगों को लिए खाना बनाना पड़ा, बहुत कुछ हम लोग पति को सुनाते थे। लेकिन ये स्त्री अमीर होते हुए भी नम्रता के साथ जा करके दंडवत प्रणाम की दाऊद को, और आई आ करके नावल को भी कुछ भी नहीं बोली। भले ये नशे में था तो भी कुछ भी नहीं बोली, और सब कुछ काम खत्म कर दिया और आ करके कुछ भी नहीं बोल रही है। और सुबह होने के बाद बोल रही है उसका पति को, ऐसा ऐसा सब मैंने दाऊद को ऐसा ऐसा काम करवाया बोल के। फिर वो पूरा अचंभा हो गया नावल, ऐसा बोल के लिखा है। प्रिय बहन लोग, हम होते तो उस जगह में तुम्हारे वजह से, तुम्हारा पाप की वजह से, तुम्हारा काम की वजह से मेरे को इतना करना पड़ा, तुम ऐसा काम किया बोल के बहुत सुनाते, लेकिन अबीगैल ने कुछ भी नहीं बोला। उसमें उसका एक क्षमा का मनोभाव भी हम लोग देख सकते हैं। और एक उसका जीवन में एक गुण देख सकते हैं, परमेश्वर का एक भयकारी स्त्री भी थी। हम लोग पहला सामुएल 29:26 में, पहला सामुएल 25:29 में देखेंगे। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का ग्राहक होने की उठा है, तो भी तेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर की जीवन रूपी
गोठरी में बांधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राण का वो मान गोफन में रख कर फेंक देगा। इसीलिए 26 में पढ़ेंगे। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा, इसीलिए अब तेरे शत्रु और तेरे प्रभु की हानि चाहने वालों नावाल ही के समान ठहरे। यहाँ पे उसका एक प्रभु भय का गुण देख सकते हैं। उसके साथ साथ वो एक आकर्षण करने वाला स्त्री थी। तो सारे चीज लेकर के कैसा आकर्षण किया ना, अबीगैल उसके पास जो उपहार दी, क्या उपहार दी, खाना पीना जो भी चीज वो बनाई थी सब लेकर के वो सब दी, और नम्रता के साथ बुद्धि के साथ दाऊद को उसका दिल को जीत लिया और आकर्षण किया। और दाऊद जिस उद्देश्य से वो जा रहा था उस उद्देश्य वो रोक दिया। जो खून करने के लिए जा रहा था वो खून करने से उसको रोक दिया। एक वंश को बचा लिया, काले वंश को बचा लिया। किसने? अबीगैल ने। प्रभु का नाम का महिमा हो। बहुत बड़ी बात होता है कि इस प्रकार बचाने वाले एक स्त्री, वो एक बुद्धिमान के साथ और नम्रता के साथ और प्रभु भय के साथ और क्षमाकारी हो करके और दाऊद को अट्रैक्टिव करके ये सारे काम दिखाया, तब जा करके दाऊद उसका खून करने से रोक दिया, एक वंश को बचा लिया। हम भी एक स्त्री होने के नाते हम भी, अगर हमारे साथ हमारा पति भी बुरा व्यवहार करे या बुरा हो, या हमारा बच्चे भी बुरा हो, या हमारा आस पड़ोस या हमारा परिवार में भी बुरा हो, तो हम लोग बुरा के बदले बुरा नहीं करके उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करके बुद्धिमान के साथ, बुद्धि के साथ, नम्रता के साथ उन लोगों से व्यवहार करें, उन लोगों को क्षमा करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उन लोग अच्छा काम करने के लिए, उन लोग प्रभु का भय मानने के लिए आगे आए। इस प्रकार हम लोग भी व्यवहार करना सीखे। प्रिय बहन लोग, मैं एक ही बात बोलना चाह रही हूँ कि अबीगैल जैसा हम भी एक अच्छा स्त्री बने, एक बुद्धिमान स्त्री बने, एक जो गलत काम करने वालों, अच्छा काम करने वालों को याद करे। जो नाबाल ने क्या किया? बुरा के बदले बुरा किया, अच्छा के बदले बुरा किया। उनके जीवन में अच्छाई था ही नहीं, लेकिन अबीगैल ने ऐसा नहीं किया। प्रभु का दास को, प्रभु परमेश्वर को चुना हुआ राजा को उन्होंने, नाबाल ने अस्वीकार किया और अपमान किया और सम्मान नहीं दिया, लेकिन अबीगैल ने वो सारी चीज किया जो नाबाल ने नहीं किया, अबीगैल ने सारी चीज किया। हमारे जीवन में भी ऐसा आ सकता है, हमारे जीवन में भी ऐसा आ सकता है। कोई दास आए तो हम कुड़कुड़ाए, कोई दास आए तो उसको मान सम्मान ना करे, कोई दास आए तो हम उसको खाना नहीं दिए। हमसे जितना बने उतना हम लोग करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती में लिखा है, जो कोई परमेश्वर का दास प्रभु का नाम पर जो कोई एक गिलास पानी भी दे उसके लिए पुरस्कार है। तो इसी प्रकार स्त्री भी एक पुरस्कार के रूप में, नाबाल को परमेश्वर ने, स्त्री ने, अबीगैल ने दंड नहीं दिया, ना दाऊद ने दंड दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु दंड दिया, तुरंत मर गया। लेकिन अबीगैल ने पुरस्कार के स्वरूप, पुरस्कार जैसा ही है, वो नाबाल मरने के बाद दाऊद के साथ शादी की। तो ऐसा ही हमारे जीवन में परिस्थिति आ सकता है, लेकिन नाबाल के जैसा नहीं, लेकिन हम लोग अबीगैल के जैसा अच्छा व्यवहार करके परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का दास लोगों को इज्जत आदर करके उनका दिल को जीत करके परमेश्वर से हम लोग पुरस्कार लेंगे, मनुष्य से। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं थोड़ा सा कुछ
गवाही बोलना चाह रही हूँ। मेरे सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं है, दया करके सभी बहनों से निवेदन है मेरा कि मेरा सासू माँ थोड़ा सा मेंटलिटी बहुत प्रॉब्लम है उनका, बहुत उनका तबीयत खराब हो रहा है। फिर वो सूखा हुआ पत्ता सब लकड़ी सब ला करके अंदर रख रही है। 2 दिन से भाग गई थी, लेकिन हम लोग गए और बहुत सारा कोशिश किया और उसको थोड़ा सा हॉस्पिटल में लेके गई। हम लोग ग्वालियर में ले आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाई। प्लीज उनके लिए प्रार्थना करना। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करना। उनका स्कूल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और उनका स्कूल को बंद कर दिए RSS लोग आकर के। उनका स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट पीटर स्कूल है, उसके लिए प्रार्थना करना। दया करके स्कूल बंद है, इसीलिए दया करके प्रार्थना करना ताकि स्कूल खुले और बच्चे लोग स्कूल में जाए। बहुत धन्यवाद आंटी, मेरे को इस प्रकार अवसर दिया। मैं इतना कुछ योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और आपका जो प्रभु का आत्मा से अगुवाई हो, मेरे को इस प्रकार मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। पहला शमूएल 25वें अध्याय में हम 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अबीगैल, नाबाल और दाऊद। नाबाल ने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार किया। उसका स्वभाव किस प्रकार का था हमने पढ़ लिया। वो एक कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। उसके स्वभाव के अनुसार उसने व्यवहार किया। और अबीगैल किस प्रकार की स्त्री थी? वह एक बुद्धिमान और रूपवती थी। अबीगैल भी अपने स्वभाव के अनुसार उसने व्यवहार किया। वो स्त्री बुद्धिमान और रूपवती थी। उसने दाऊद को क्रोध को शांत किया और उसको बहुत बड़ा पाप करने से रोक लिया। अबीगैल ने अपने पति के गलती को अपने ऊपर उठा लिया। वह एक धनी स्त्री, फिर भी वो नम्र बन गई। वो परमेश्वर के भय मानने वाली थी। वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। प्रिय बहनों, प्रभु ने हमें भी अलग अलग जगह घर में रखा है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रभु की ओर देखना है। हमें प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखना है। जो परिस्थिति किस प्रकार है उसके अनुसार हमें व्यवहार करना है। इसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। ये बुद्धि हमारा प्रभु प्रदान करते हैं। दाऊद कभी भी अपने आवश्यकता के समय दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं था। वो उसको पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखना था। वो दूसरों के ऊपर नाबाल को देख के वो नाबाल पर भरोसा रखने के कारण क्या है, उनका मुंह काला हो गया। और हम भजन संहिता 34वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला हो नहीं पाया। प्रिय बहनों, हमें भी हमारे जीवन की अलग अलग आवश्यकता के समय केवल प्रभु की ओर देखना है। तब प्रभु हमारी आवश्यकता को समय पर देने वाला है। हम भजन संहिता 118 का 8 और 9 पद में भी हम पढ़ते हैं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। दाऊद एक प्रधान व्यक्ति नाबाल पर क्या है, उसका भरोसा रख लिया। लेकिन प्रिय बहनों, हमें हमारे जीवन की आवश्यकताओं के समय प्रभु की ओर हमें देखना है। तब हमारे प्रभु समय समय पर हमारी आवश्यकता के अनुसार
हमें देने वाला है, उस पर हमें भरोसा रखना है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमें प्रभु अपने अपने घर में एक बुद्धि भरे एक व्यवहार करने के लिए, बुद्धि से हमारे प्रभु पर भरोसा रखकर ही हमें बुद्धि मिलती है। उस बुद्धि के अनुसार हर कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन आज हमने सुना है उसके अनुसार एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में हमें अपने घर में रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मंगलवार को सुबह का समय में प्रभु जी आपके चरणों में हम इतने बहनों को अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी। हम एक साथ प्रभु जी आपको बस्ती में बैठ कर गीत गाने के लिए और आपका पवित्र वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने हमारा जीवन में इस प्रकार अनोखा अवसर दिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु। इतना देर तक आपने हमें संभाला और नेटवर्क का कुछ समस्या भी ना, अभी तक आपने हमें सबको संभाल के रखा और सहायता किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय सिस्टर डोली के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय सिस्टर के द्वारा सुनाए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन के प्रभु जी हमने जितना वचन सुना है प्रभु जी, हम आपने हमें जहाँ कहीं रखते हैं वहाँ हम प्रभु जी बुद्धिमानी से जैसा अबीगैल ने कार्य किया उसी प्रकार प्रभु जी हमारा जीवन में, हमारा चारों तरफ में जो कुछ काम ऐसा कार्य हो आ सकते हैं प्रभु, उस समय में प्रभु जी हम बुद्धिमानी से परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखते हुए कार्य करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु जी। जैसे नाबाल का बारे में हमने देखते वो मूर्ख था और बुरे बुरे काम करने वाला था, उसकी जैसा ऐसा कार्य उसने किया। लेकिन अबीगैल के बारे में हमने पढ़ते हैं वो बुद्धिमान थी और रूपवती थी और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। जैसे हमने नीति वचन का किताब में पढ़ते हैं परमेश्वर का भय मानने वाले को बहुत बुद्धि है, उसी प्रकार प्रभु जी अबीगैल का जीवन में भी हमने देखा। और दाऊद और उनका घर का सबको नाश करने के लिए आए लेकिन उसको बीच में रुका दिया और उसको जो कुछ चीज चाहिए वो सब बुद्धिमानी से सब कुछ तैयार करके और वो सबसे आगे जाती है। वो प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने हमारा जीवन में हम भी प्रभु जी बुद्धिमानी से प्रभु जी कार्य करने के लिए हमें भी सहायता कीजिए। हमारे घर में, हमारे चारों तरफ के लोगों के बीच में हम रहते समय में प्रभु जी हमें भी सामर्थ्य आपको ऊपर भरोसा रखते हुए, आपका भय मानते हुए एक जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और अबीगैल एक नम्र स्त्री थी और एक क्षमाकारी स्त्री थी, ऐसे हमने पढ़ा प्रभु जी। उस प्रकार प्रभु जी हमारा जीवन में भी उस स्वभाव को प्रतिफल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिबिंब करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें भी सहायता कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हमने अभी सुना वो काले वंशी को पूरा वो दाऊद नाश करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर आप अबीगैल के द्वारा उसको रोका दिया, हम देखते हैं प्रभु जी। और उस प्रकार वो वापस आने के बाद भी अपने पति के साथ कितने बुद्धिमानी से वो कार्य किया। और प्रभु हम अगर होता तो हम और कुछ हमसे और कुछ बात होता था, लेकिन प्रभु जैसे अबीगैल ने जैसा कार्य किया ऐसा उस स्वभाव को हम भी सीखे और उस प्रकार एक नम्र और क्षमाकारी और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को भय मानते हुए एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको आप सहायता कीजिए। जुड़े हुए हर एक बहनों को आप आशीष अनुग्रह दे और भी हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर को शरीर में जो कुछ कमजोरी है प्रभु वो सब दूर कीजिए और उनका पारिवारिक जीवन को आशीष कर प्रभु जी। उनका बच्चों के लिए खास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका बच्चों को जो स्कूल में जाने को नहीं हो रहे प्रभु और जो स्कूल भी बंद करवाया है, और आप उनका बच्चों के लिए प्रभु जी एक रास्ता खोल के दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं वो स्कूल वापस खोलने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
जो लोग उसको विरोध में कार्य करते हैं प्रभु, उनके हृदय के अंदर प्रभु आप ही कार्य कीजिए, और प्रभु वो लोग बन फिरे, वो लोग भी प्रभु को जाने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रिय बहन का सास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भी शरीर में जो कुछ समस्या है प्रभु वो सब दूर कीजिए, स्वस्थ दीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। उस बहन को परिवारी रूप में एक और बार आपके हाथों में रखते हैं। हमारे इस बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो प्रभु की नाम की परमेश्वर महिमा हो। प्रभु का इच्छा है तो कल हमारे इधर बोबीपाड़ा विलेज में बहनों का एक मीटिंग आयोजन किया है। केरल से हमारा आंटी वैशाली थॉमस आंटी आने वाले हैं। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए वो मीटिंग अच्छे दिन से होने के लिए, प्रभु की नाम की महिमा उस मीटिंग के द्वारा होने के लिए सब लोग प्रार्थना कीजिए। हम लोग पहले बार ऐसा एक बहनों का मीटिंग आयोजन कर रहे हैं, तो जितने गांव में जितने बहन लोग हैं वो लोग सब शामिल होने के लिए और प्रभु का नाम का महिमा उनके द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर सुनीशा जी ने जो कहा है, कल एक स्पेशल सिस्टर्स मीटिंग है दमन में रखा है, उस मीटिंग की आशीष के लिए भी प्रार्थना करना है। और कुछ विषय हो तो बताने का समय है। हमारे लिए भी प्रार्थना करें दी कि 3 डिसमिल के लगभग है जो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सभी लोग प्रार्थना करें कि रजिस्ट्री हो जाए ताकि भविष्य में बच्चों को परेशानी न होने पाए, उसके लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह। आप लोग को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी। आप लोगों ने प्रार्थना की मेरे बेटे के लिए, गाल पे जो फुंसी था अभी ठीक हो गया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए, घर बन रहा है, परमेश्वर उसके लिए व्यवस्था करे। कीजिएगा। इन विषयों के लिए हम बाद में प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किस का समय है, सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे। सबको जय मसीह की आवाज पहुंच रही? हेलो। ओके ओके। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, सूबेदार को यीशु की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उसका जो दास था वो बीमार था, उसका प्रिय दास बीमार मरने को था। यस, करेक्ट। उसका सेवक बीमार और मरने पर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पापनी स्त्री
किस चीज से बने पात्र में इत्र लाई? इत्र लाए संगमरमर के पात्र में। संगमरमर संगमरमर के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पापिनी स्त्री को किस घर में क्षमा मिली, यानी किसके घर में? शिमोन फरीसी के घर में। फरीसी के घर में वहीं पर बात में हुआ है। सूबेदार कहाँ का रहने वाला था? कफरनहूम। यस, करेक्ट आंसर है कफरनहूम, करेक्ट। नेक्स्ट, सूबेदार ने जो एक भला कार्य किया था वो क्या था? एक भला कार्य उसने किया था, ऐसा जिक्र किया है उसने उस अध्याय में। लोगों से बोला यीशु के बारे में। प्रभु का गुस्सा हो गया। नहीं सुना मैंने। सुनते हैं आपकी आवाज, जोर से बोलिए। एक भला कार्य उसने किया था, विश्वास के साथ विश्वास किया, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास किया। ठीक है, वो विश्वास किया, उसके विश्वास के आधार पर कुछ कार्य किया है। वहां पर बताया है, वो जो दास आपको बोलता है अपना दासों के बहुत सारा खर्च होने के लिए सहायता आराधनालय को यहूदियों को बना के दिया है ना, आराधनालय बनवाया। हाँ, आराधनालय को उसी ने बनाया था। तो एक अच्छा आदमी था वो, जो सूबेदार था। ओके, नेक्स्ट, यीशु मसीह को लेकर यूहन्ना का क्या संदेश था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या संदेश? कि यही यीशु मसीह है कि नहीं? हाँ, कि जो आने वाला था वो यीशु तो ही है कि नहीं, या और हम किसी का बाट देखें और किसी की बाट देखें, ऐसा करके उन्होंने संदेह किया। एक दिनार कितने दिन की मजदूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिनार जो है वो इस्राएल की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी के बराबर। एक दिन की मजदूरी के बराबर। आज के हिसाब से देखा जाए तो एक मजदूर को कितना मिलता होगा आजकल? कितने रुपए से स्टार्टिंग या सरकार ने लगाया एक दिन का मजदूरी? वो मजदूरी करते हैं 150। ओके, 150 से कम नहीं दे पाएंगे आप, लेंगे नहीं। लेकिन एक दिनार की मजदूरी है, एक दिन की, तो 50 देंगे ना, 50 दिन का उसने दिया है। एक दिन। नेक्स्ट, खंडस्थ मरकुस 7:28। लूका है ना 28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। लूका 7:28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे हैं वह उससे भी बड़ा है। लूका 7:28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। 7:28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं इनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है
वो उससे भी बड़ा है। लूका 7 का 28 पद। जल्दी बोलिए। लूका 7 का 28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। यूहन्ना 7 का 28। लूका 7 का 28। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, जो परमेश्वर का राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। लूका 7 का 28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। ओके, धन्यवाद सबको। लूका 7 का 28। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो उनमें से यूहन्ना से बड़ा पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सिस्टर को इस किसको तैयार करने के लिए प्रभु ने आशीष दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और सिस्टर को भी धन्यवाद। अभी इस सेक्शन को सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए और ये समय के लिए कि हम बहनें आपके सामने कुछ समय बैठ सके और आपके गीतों को सुन सके, आपके वचन को सुन सके, प्रार्थनाओं में अपना समय दे सके, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो समय आप देते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए सहायता करना प्रभु। इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर प्रभु अभी तक आपकी कृपा बनी रही और नेट कनेक्शन को भी आपने सुचारू रूप से चलने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद। मर्सी आंटी को सारे चीजों को प्रभु ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपने सामर्थ्य दी, इसलिए धन्यवाद। और हमारी जो जो बहनें ने आज इसमें भाग लिया प्रभु उनके प्रत्येक के जीवन में ये आशीष का कारण बना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो वचन हमारे बीच में बोया गया है प्रभु, हम फिर एक और बार धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें बार बार सिखाता है, समझाता है कि हमारा जीवन एक स्त्री के रूप में कैसा होना है प्रभु, और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी होने दे कि आपका वचन हमें रोज तराशे प्रभु, और जिस प्रकार हम आप चाहते हैं वैसे हम अपना जीवन जिए। अबीगैल के जीवन से जो प्रभु हमें सीखने के लिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बुद्धिमान स्त्री होने है प्रभु और थी प्रभु, और उसने परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को उस प्रकार जिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक नम्र जीवन, दूसरों को क्षमा करने वाला जीवन और बुराई के बदले भलाई करने वाला जीवन प्रभु, ये महत्वपूर्ण जो वचन हमने सीखा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में ये चीजें हमें बार बार हमें याद आए और हम अपना जो व्यवहार है, हम अपनी जो थिंकिंग है उसके अनुसार जिए प्रभु। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में प्रभु, अन्य जाति के बीच में एक अच्छी गवाही रख सके, उसके लिए आप सहायता करना। डॉली सिस्टर के विशेष का धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपनी दासी को जो सामर्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन को बांटने में जो आपने शक्ति दी इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो शरीर से तकलीफ है प्रभु आप उन्हें चलाइए, उनकी मदद कीजिए, पूर्ण चंगाई दीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। उनकी मदर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना है प्रभु। पिछले कई समय से उनकी तबीयत खराब है और वे काफी परेशान है इस विषय में प्रभु। आप उन्हें छुई और चंगाई दीजिए और उस परिवार में प्रभु आपकी शांति दीजिए, हमारी प्रार्थना है। विशेष प्रार्थना दोनों बच्चों के लिए प्रभु, उनके स्कूल्स बंद हैं और ये विषय प्रभु काफी
चिंताजनक है प्रभु। आप सहायता करना कि कोई रुकावट उनकी पढ़ाई में ना आए, बच्चे अच्छे से पढ़ सके और प्रभु इसके द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। सिस्टर के परिवार जो डाबरा में सेवा कर रहे हैं प्रभु, उसमें भी आप आशीष देना और ज्यादा से ज्यादा फलवंत जीवन होने के लिए आप उस परिवार को यूज करना, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु जो प्रार्थना विषय हमारे सामने आए हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर सुनिशा जी और उनकी सेवाओं के लिए प्रभु, जो बहनों की सभा होने वाली है, और वैशाली आंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, एक अच्छा समय होने के लिए और प्रभु ज्यादा से ज्यादा बहनों के बीच आपको वचन पहुंचने के लिए और वो उस मीटिंग के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु को ज्यादा अच्छे से जान पाए, इसके लिए सहायता करना प्रार्थना है प्रभु जी। हम विशेषकर देवती सिस्टर के लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई समय से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, होने दे प्रभु, सारी रुकावट हट जाए और वो जो भी जमीन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए और उनका रजिस्ट्रेशन भी ठीक से हो सके, इसके लिए आप सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं काजल सिस्टर के लिए प्रभु। पिछले समय उनके बेटे की तबीयत खराब थी, लेकिन जो आपने चंगाई दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पूर्ण रूप से चंगाई के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। उनके घर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसमें भी आप कृपा करना प्रभु। कोई तकलीफ, हर परेशानी से बचाना और प्रभु उसकी नीड्स को सही समय पे पूरा होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस सभाओं के लिए प्रभु। आने वाले समय में जो ट्यूसडे मीटिंग में सिस्टर रानी जब वचन को पेश करेंगे, आप उनकी सहायता करना प्रभु। जो वचन हमारे जीवनों में प्रभु प्रभाव करे, वो वचन हम तक पहुंचने के लिए सहायता करना हे प्रभु। अभी तक आपने हमें संभाला चलाया और हर एक रीति से बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद। फिर एक और बार एक एक बहनों को जो आज की सभा में शामिल हुए, उनके परिवारों को, उनके नीड्स को और उनकी हर बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना विनंती प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमेन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।